फोन आया और मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। नई नवेली दुल्हन लगातार अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका से उसकी बात मानने के लिए कह रही थी, कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तक उन लोगों ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक लड़की बहू बनकर घर नहीं आती, ससुराल वाले उसका चेहरा नहीं देख सकते। बस 10 दिन की बात है, जब तक मैं वापस नहीं आती तो घूंघट में रहना। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आता और वो हाँ कर देती है। खुद खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है। प्रियंका शादी का जोड़ा पहने विदा होकर निखिल के घर आ जाती है। सब इस बात से अनजान थे कि इस घूंघट के पीछे स्वाति नहीं बल्कि प्रियंका है। प्रियंका से, अरे अब कमरे में भी घूंघट ही करोगी क्या? आज तक मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, बस आपकी खूबसूरती की तारीफें ही सुनी है। वो क्या है ना जी, मैंने शादी को लेकर मन्नत मांगी थी कि शादी के कुछ दिनों तक मैं अपने ससुराल वालों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी? मैं आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। बता दिया। फिर उसकी माँ कमला प्रियंका से बोली, हम आपके लिए लाते लेकिन बहू इस घूंघट के वीडियो को। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को शेयर करना है। क्या करना है? चैनल को करना है सब्सक्राइब। खाने के स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? प्रियंका को सचमुच घूंघट में खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो घूंघट के साथ मसाले ढूंढ रही थी कि तभी निखिल रसोई में आ जाता है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको मसाले निकाल कर दे देता हूँ। वैसे भी इस घूंघट में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? सबसे पहले आपके पास आप क्यों तकलीफ करते हैं? सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन इसमें तकलीफ कैसी? हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। करके ये भी बताना आपको। निखिल ने प्रियंका की बहुत मदद की। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। करके जरूर इस घूंघट के साथ भी तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू, लेकिन आखिर कब हमें तेरा चेहरा देखने को मिलेगा? तेरी इस मन्नत के कारण अभी तक तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। बस कुछ दिन और माँ जी, फिर आपकी बहू वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी मतलब? मेरा मतलब है इस घूंघट से बाहर आ जाएगी। अच्छा अच्छा, निखिल तू भी खाना खा ले। आप सब खाओ माँ, मैं इनके साथ बाद में खा लूंगा। सबको खाना खिलाने के बाद निखिल, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, ज्यादा निखिल की अच्छाई देखकर प्रियंका उसे पसंद करने लगती है। लेकिन वो जानती थी कि निखिल और ये ससुराल कभी उसके नहीं हो सकते, क्योंकि 10 दिन पूरे होते ही स्वाति यानी इस घर की असली को बहुत फोन लगाया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस शादी से भागना चाहती थी। कि तूने ठीक नहीं किया स्वाति, तू नहीं जानती तूने कितना अच्छा जीवन साथी खो दिया। अब मैं क्या करूं? मैं निखिल जी को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो बहुत अच्छे हैं। फिर प्रियंका ने एक बड़ा फैसला और निखिल और उसके परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने लगी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उनके दरवाजे की घंटी बजी। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने स्वाति खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी 2 साल बाद? क्यों आई हो अब यहाँ? क्यों? मैं अपने ससुराल भी नहीं आ सकती क्या? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले मुझे अंदर तो आने दो। प्रियंका उसे अंदर ले जाती है। अब बताओ, 2 साल बाद क्यों आई हो तुम यहाँ? जब मैंने तुम्हें इतने फोन किए तब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर अब क्यों लेने आई हो यहाँ? सच तो ये है कि मैं हमेशा से इस शादी से भागना चाहती थी, इसीलिए विदाई के वक्त मैंने तुम्हें दुल्हन बनाकर भेज दिया और खुद भाग गई, और मैंने तुम्हें फंसा दिया। मुझे तो लगा था तुम 10 दिन के बाद सबको सच्चाई बताकर चली जाओगी, लेकिन लगता है पैसों के लालच ने तुम्हें रोक लिया। वैसे मुझे उस निखिल और इस ससुराल में कोई दिलचस्पी नहीं। 3 दिन में मुझे पैसे चाहिए, अगर नहीं मिले तो मैं सबको सच सच बता दूंगी। स्वाति प्रियंका की सहेली बनकर उसी घर में रहती। प्रियंका बहुत डरी हुई थी। तभी उसे अपनी सास की आवाज आती है, हे राम, मेरी तिजोरी से 20 लाख रुपए गायब हैं। निखिल बेटा, तू अभी जाकर सबके कमरे की तलाशी ले। निखिल सबके कमरे की तलाशी लेता है तो उसे स्वाति के बेड के नीचे 20 लाख रुपए मिलते हैं। हे राम, बहू की सहेली चोर निकली। निखिल बेटा, अभी पुलिस को बुला ले। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैं तो इस घर की असली बहू, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ। शादी होने के बाद ही स्वाति तुम्हें छोड़कर चली गई और उसने अपनी सहेली प्रियंका को इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ भेज दिया, और आज पैसों के लिए यहाँ वापस आ गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को शेयर करना है।
क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ज्यादा से अब जाती है या बुलाऊं पुलिस को? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। कमला और निखिल प्रियंका के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहना ऑफिस जाते समय यहाँ होते जाएंगे। मैं कढ़ी चावल बनाकर रखूंगी, तू रात में कुछ मत बनाना। तेरा कढ़ी चावल खाने का मन है तो आज तू माँ के हाथों की कढ़ी चावल ही खाना, ठीक है? सुनो जी, रवि के पापा, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन प्रेरणा के घर शाम को कढ़ी चावल बनाकर भेजने हैं। आएगी। दामाद जी आएंगे तो ले जाएंगे। राज रानी, कभी कभी उपासना बहू की पसंद का भी कुछ बना लिया करो। ये मत भूलो, बेटी के साथ साथ तुम्हारी बहू भी गर्भवती है। कल उपासना बहू ने भरवा बैगन तुमसे पूछा था बनाने के लिए, तो तुमने बोल दिया कि कोई और सब्जी बना लो, तुम्हें भरवा बैगन नहीं पसंद। बस बस, बहुत हो गई बहू की तरफदारी। मुझे पता है बहुओं को कितनी छूट देनी चाहिए और कितनी नहीं। ज्यादा सिर पर चढ़ाऊंगी ना तो मेरे लिए ही गलत होगा। अब जाओ और जाकर जो कहा है वो ले आओ। कढ़ी चावल बनाने में बहुत समय लगता है। अभी शुरू करूंगी तब जाकर दामाद जी के आने तक बना पाऊंगी। तुम्हें समझाना बेकार है, वक्त ही तुम्हें समझाएगा। उपासना की सास राज रानी को समझाना सचमुच किसी के बस की बात नहीं थी। माँ बनने वाली थी, बहू और बेटी दोनों गर्भवती थी, पर राज रानी अपनी बहू उपासना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसे तो बस अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करनी होती थी। इसी बात को लेकर उपासना का मन हमेशा दुखी रहता था। राज रानी बाजार से आई तो उसके हाथ में ढेर सारा सामान था। उपासना बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ, आज तो मैं बहुत थक गई। ये लीजिए माँ जी, आपने बहुत समय लगा दिया बाजार में। मुझे तो चिंता हो रही थी, आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने कई बार फोन मिलाया। मेरी चिंता मत करा कर, अब बेटी माँ बनने वाली है तो मुझे तो 100 काम है। अभी जच्चा के लिए सामान लाई हूँ, फिर बच्चा हो जाएगा तब उसके लिए नामकरण का ढेरों सामान लाना पड़ेगा। अब तो काम ही काम है तो बाजार आना जाना लगा ही रहेगा। क्या बना रही है रात को खाने में? एक काम कर, फ्रिज में भिंडी रखी है, वही बना ले। माँ जी, मैंने तो मटर पनीर की सब्जी और सूखी अरबी बनाई है, वो आज सूखी अरबी खा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को शेयर करना है। क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा। और ये देसी घी डिब्बों में बंद करके छुपा देती हूँ। कल प्रेरणा रहने आने ही वाली है, उसका 9वां महीना लग जाएगा। उसे रोजाना आटे का देसी घी और ड्राई फ्रूट डालकर हलवा बनाकर खिलाऊंगी। कुछ ही दिनों में आसानी से बच्चा हो जाएगा। दरजानी को फोन कर देती हूँ, उससे मैंने कुछ लंगोट और गद्दियाँ जो सिलवाई हैं वो पूछ लेती हूँ। सिल गई होंगी तो प्रेरणा के बैग में संभाल कर रख दूंगी। अचानक हॉस्पिटल भागना पड़ेगा तो प्रेरणा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपनी सास से नहीं कह पाती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपनी सास से कुछ कहेगी तो उसे उल्टा ही सुनना पड़ेगा। उपासना अपने मायके भी रहने नहीं जाती, हालत में वो सफर नहीं कर सकती थी, इसलिए वो फोन पर ही अपने माँ पापा से बात कर लिया करती थी। पर वो कभी भी अपना दुख अपने माँ बाप को नहीं कहती थी। वो फोन पर हमेशा हंस और राज रानी अपनी बेटी की सेवा में लग जाती है। माँ, मुझे और नहीं खाना, मेरा पेट फुल हो गया है। अरे कहाँ कुछ खाया है? अच्छा, ये संतरे अनार का जूस पी ले। बच्चे के टाइम में जच्चा को खून की कमी हो जाती है, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए जूस फल लिया कर। आओ ना उपासना भाभी, आप भी मेरे साथ जूस पियो। तुम पियो प्रेरणा, मैंने बिल्कुल अभी चाय पी है। अरे तू पी लेना, थोड़ा सा ही जूस है, वो भी तुझसे नहीं पिया जा रहा। उपासना सारा दिन खाती पीती रहती है, उसकी चिंता मत करा कर, तू अपनी चिंता कर। माँ, रवि भैया कब तक आएंगे? मुझे उनके साथ लूडो खेलना है। आपको याद है हम बचपन में कितना लूडो खेला करते थे और मैं हमेशा जीत। प्रेरणा, अब तुम्हारी उपासना भाभी मुझे हरा देती है। पता नहीं मैं तुम दोनों से लूडो में बिल्कुल नहीं जीत पाता। अरे आप आ गए भैया, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तू सुना, तू कैसी है? मैं बस फ्रेश हो जाऊँ, फिर हम लूडो की एक एक बाजी खेलेंगे। उपासना, तुम भी फटाफट काम निपटा लो, हम तीनों मिलकर बैठेंगे। उपासना अभी लूडो वगैरह नहीं खेल सकती, तुम दोनों भाई बहन खेलो। मुझे प्रेरणा के कपड़े अलमारी में लगाने हैं तो उपासना मेरी मदद करेगी। रात प्रेरणा और उपासना दोनों की डिलीवरी का समय नजदीक ही था। कब बच्चा हो जाए कि ऑफिस में था। उपासना की सास राज रानी और ससुर ज्ञानचंद भी किसी जरूरी काम से बैंक गए हुए थे। अचानक पीछे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को शेयर करना है।
क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल ले जाना होगा। प्रेरणा, तुम चिंता मत करो, मैं रोड से किसी ऑटो वाले को बुला कर लाती हूँ। प्रेरणा खुद इस हालत में नहीं थी कि तेजी से चल सके, पर वो हिम्मत करके किसी तरह ऑटो वाले को रोक। घबराहट से उपासना की खुद की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर मेरी ननद की हालत। ओके, मैं नहीं चेक कर लेती हूँ, आप अपने आप को संभालिए। सिस्टर, पेशेंट को लेबर रूम में एडमिट कीजिए। उपासना की हालत बहुत खराब थी। वो रवि को फोन करती है। इतनी देर में राज रानी और ज्ञानचंद भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। बधाई हो, पेशेंट की बेटी हुई है। जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है। क्या मेरी नाती हुई है? मैं नानी बन गई। सिस्टर, मेरी वाइफ उपासना जो मेरी बहन को लेकर आई थी, वो कहाँ है? देखिए, उनकी हालत बहुत खराब है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जिस कारण हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर बस ऑपरेशन रूम में जा ही रही हैं। डॉक्टर, हमारी बहू कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए, हमें जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। टेंशन की वजह से उनका बीपी बढ़ गया था, जिस कारण नॉर्मल डिलीवरी करना उनकी जान के लिए खतरनाक होगा, इसलिए हम उनका ऑपरेशन करेंगे। प्रेरणा को होश आ जाता है और वो राज रानी को सारी बात बताती है कि किस तरह से उपासना ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। राज रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। के सामने प्रार्थना करती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इतनी देर में सिस्टर दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उपासना के बेटा पैदा हुआ है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ घंटों बाद उपासना को होश आता है और उसे रूम में लाते हैं। राज रानी उपासना से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे उपासना बहू, मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। और भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को शेयर करना है।